संख्या बढ़कर 1.25 करोड़ हो चुकी है, 1.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है रजिस्ट्रेशन की जो डिमांड है और लोग जाकर रजिस्टर करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कोरोना के लिए प्रशासन की तरफ से, स्टेट्स की तरफ से सबको एक बात बताने की जरूरत है, वैक्सीन कब कहां पे मिलेगी और ये रजिस्ट्रेशन क्या जियो लोकेशन की तरह से हो रहा है? क्या लोगों का जब डेटा लिया जा रहा है तो क्या उनके लोकेशन की भी गणना हो रही है, उसको भी क्या आंका जा रहा है और कौन से रीजन्स में सबसे पहले वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाएगी? क्या इस पर कोई प्लानिंग हो रही है? देखिए आनंद, जहां तक दिल्ली की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया बाइट दी है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में अभी तक जो वैक्सीन की खेप पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है। यानी कि अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और एक दिन पहले तक अभी तक दिल्ली में वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची है उनके अनुसार। तो उनका ये कहना है कि हमने तो तैयारी पूरी कर रखी है, हमने कई लोगों के रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं, लेकिन वैक्सीन लगेगी कैसे जब वैक्सीन मिलेगी नहीं। तो साफ तौर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कह दिया है कि अब तक वैक्सीन नहीं आई है। हालांकि 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल होंगे, ये मीटिंग करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर कि किस तरीके से प्रोग्राम चलाया जाना है। लेकिन एक बड़ी बात है कि अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, तो आखिर कब ये वैक्सीन आएगी और किस तरीके से सरकार आगे का प्रोग्राम जो है वो चलाएगी। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार बार बार ये कहती रही है कि उन्हें जो जितनी खेप मिलनी चाहिए वो खेप नहीं, वैक्सीन की खेप, उनकी वैक्सीन की खेप का अनुमान दीपक वो दिल्ली में कोविन के रजिस्ट्रेशन को लेकर कर रहे हैं कि नहीं? दिल्ली सरकार के अपने अलग रजिस्ट्रेशन करा रही है, तो फिर कोविन.gov पे क्यों कोई दिल्ली का निवासी अपने आप को रजिस्टर कर रहा है? कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दिल्ली से कितने लोगों ने कोविन.gov.in पर अभी तक रजिस्टर किया है, क्योंकि जिन्होंने पिछले 24 घंटों में रजिस्टर किया है उनकी बुकिंग 1 मई की होगी। और अगर ऐसा है तो 1 मई को, क्योंकि जब तक आपने कोविन में रजिस्टर नहीं किया आपको तो इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा 18 से 44 साल के बीच में। तो क्या दिल्ली सरकार के पास केंद्र की तरफ से यह डेटा नहीं गया है कि 1 मई को दिल्ली में आपको इतनी खेप चाहिए होगी? डे बाय डे आपको आपकी खेप की तैयारी करनी है ना। जी आनंद, जाहिर तौर पर इस तरीके से जानकारी जो है वो दी जाती है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने करवा लिया है, जैसे कि साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि जो टाइम स्लॉट और जिस तरीके से लोकेशन दी जाती है वो अभी तक कई लोगों के पास पहुंची भी नहीं है। तो सरकार का ये कहना है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है, लेकिन जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसी हिसाब से ये सब चीजें अलॉट की जाएंगी। तो साफ तौर पर वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात, अगर दिल्ली में संक्रमण दर की बात करें तो इस पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बाइट दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब जो संक्रमण दर है वो दिल्ली में 32% के आसपास आ गई है, यानी कि ये घट रही है। तो उन्होंने ये अंदेशा जताया है कि आने वाले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो ये और नीचे जा सकती है, यानी कि ये मान सकते हैं कि दिल्ली में अब जो मामले हैं वो लगातार घटना शुरू होंगे। तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर वैक्सीनेशन की ड्राइव काफी अच्छे तौर पर चलाई जाती है तो आने वाले दिनों में इसके अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी तक की अगर जानकारी, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट 32% हुआ है तो क्या टेस्टिंग 1 लाख से ऊपर है कि टेस्टिंग की का रेशियो भी कम हो गया है? अमित पांडे भी हमारे साथ है। अमित, ये इस पर भी गौर करना। सर विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से हैं। लेकिन दीपक, मैं सबसे पहले वापस आपसे यही जानना चाहूं, क्या दिल्ली सरकार टेस्टिंग कर रही है और इसका जो वैक्सीनेशन का जो डोसेस का जो एक प्लानिंग का तरीका है, प्लानिंग का तरीका अब तो उल्टा होगा कि रजिस्ट्रेशन दिल्ली में कितने लोगों ने कोविन.gov.in पर किया है, पहले दिन आप कितने अपने वैक्सीन सेंटर्स पे कितने डोसेस कर सकते हैं? तो पहले दिन अगर मान लीजिए दिल्ली में से 10 लाख लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो उन 10 लाख लोगों को डोज दिलाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे और उस बेसिस पर आपको कितने डोसेस की जरूरत है? इस तरह से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ना कि आप कहें कि हमारे पास 1 करोड़ डोसेस हैं और हम लगाने को तैयार है, लेकिन लोग रजिस्टर भी तो करें। दिल्ली में से कितने लोगों ने रजिस्टर किया? 1.25 करोड़ लोगों में से दिल्ली में से कितने हैं, मुंबई में से कितने हैं, ये भी तो देखना जरूरी है। जी, जाहिर तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसी शुरू हुई है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू भी कर लिया है। लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि अब उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लग भी जाएगी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके की तैयारियां की जानी चाहिए उस तरीके की तैयारियां उन्होंने भले ही कर रखी हैं, लेकिन जितनी डोज वो कह रहे हैं उनके मिलनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो डोज अभी तक नहीं आई है। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर आज शाम या कल तक ये डोजेज नहीं पहुंचती है तो शायद वो जो जितनी पर्याप्त मात्रा में हर सेंटर तक, जो सेंटर तय किए गए हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से शायद उतनी डोजेज पहले दिन ना मिल पाए या दूसरे दिन ना मिल पाए। तो कोशिश यही है, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम मीटिंग्स के चलते ये कहीं ना कहीं निर्धारित कर लिया जाए कि जितनी डोजेज जिस हिसाब से उनके पास पड़ी हुई हैं या फिर आज या कल में पहुंच जाएंगी, उस हिसाब से अलग अलग सेंटर में उसको एलोकेट किया जाए, वहां लेकिन सेंटर में एलोकेशन जो है, वॉक इन रजिस्ट्रेशन जो है 1 मई से, सबसे बड़ी बात यह है, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि 1 मई से वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी।
1 मई से वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होंगी। 1 मई से आपको cowin.gov.in पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अपने आप को वहां पर जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे, आप किसी भी सेंटर में जाकर आप वैक्सीन नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझने की जरूरत है कि हर रोज आप कितने डोजेस लगा सकते हैं दिल्ली में, मुंबई में, अपने वैक्सीन सेंटर्स में। तो उस तरह से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है तो कितने लोग वहां पर आएंगे, इस तरह से अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग होगी। इसी तरह से डोसेजेस की खेप जो है उसकी भी तैयारी होगी। आपको प्लानिंग लॉजिस्टिक्स ऐसे करनी है। अब मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच मुंबई पुलिस ने अपने जवानों को खतरे से बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। मुंबई पुलिस में काम करने वाले 50 साल से ज्यादा की उम्र के पुलिस कर्मियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही जिन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी है उन्हें भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सिपाही से लेकर एएसआई रैंक के कर्मचारियों के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही पुलिस थाने में जिन कर्मचारियों का घर 1 घंटे की दूरी पर है उन्हें थाने के नजदीक आवास मुहैया करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी थाना इंचार्ज की होगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक यह फैसला कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किया गया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ है। अब विवेक गुप्ता, इस पर भी क्या सोच ठीक ठाक है? क्योंकि अगर थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके आवास का प्रबंध करें, तो थाना इंचार्ज कहां से करेंगे? उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? कौन उसे मुहैया कराएगा? और जिन लोगों की 50 वर्ष से ऊपर की आयु है मुंबई पुलिस में, तो उन सबके तो 2 डोसेस लग जाने चाहिए थे अब तक। क्या अब तक नहीं लगे हैं उनको 2 डोसेस? बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए 50 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं उन पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको जो 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है। छुट्टी क्यों दी जा रही है, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, मुंबई पुलिस इस समय 24 घंटे जो है वो ड्यूटी पे रहती है। जो अनवांटेड गाड़ियाँ होती हैं या फिर जो बेवजह सड़कों में बाहर निकले होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती है। बाकायदा सबको चेकिंग की जाती है। और देखिए, जिस तरीके से ये चेकिंग अभियान चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मुंबई में इस समय ब्रेक द चेन के तहत जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई गई है, कोई भी बेवजह होकर बाहर नहीं निकल सकता है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जो तकरीबन 55,000 पुलिस कर्मियों की फोर्स है, उनमें से कई लोग जो ऐसे हैं जो 50 से 55 साल के ऊपर के हैं, उन्हें कोरोना का सबसे बड़ा खतरा रहता है। हालांकि पुलिस लेकिन विवेक मुंबई पुलिस के आप हर रोज अफसर और जो वहां पर लोग खड़े हैं बाहर, जो धूप में खड़े हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे आप ये तो पूछिए क्या उनको 2 वैक्सीन डोज लगी है कि नहीं? क्योंकि जनवरी से अब तक उन दोनों को, मुंबई पुलिस के हर कर्मचारी को 2 डोजेस लग जाने चाहिए थे। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में उनकी संख्या, उनकी गणना होती है, तो क्या उनको अब तक 2 डोजेस नहीं लगे हैं? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस का अधिकारी है उन्होंने दावा किया है कि मैक्सिमम लोगों को, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो मुंबई पुलिस है, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, उन सभी को 2 डोजेस लग चुकी हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी डोजेस लगे ही नहीं। सर, ये बताइए कि आप लोग को, जो आप सीनियर सिटीजन है, कि आप पुलिस में जो ड्यूटी कर रहे हैं लगातार, 2 डोजेस लग चुके हैं आप लोग को? यस सर। कौन सी लगी है? वैक्सीन का डोज। वैक्सीन की आप लोग को 2 डोजेस लगी है? 2 डोज है। 45 दिन के बाद 1 डोज और फिर 45 दिन के बाद दूसरा डोज। तो मैक्सिमम जो लोग ड्यूटी पर हैं सबकी 2 डोजेज लग चुकी हैं? हाँ, लग चुकी है। सबकी लग चुकी है? सबकी। बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है विवेक, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको 2 डोसेस लग चुके हैं वैक्सीन के, तो फिर संक्रमण आपको भले ही हो लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं है, ये आंकड़े कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुंबई पुलिस के कर्मचारियों को दोनों डोसेस लग चुके हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसा